नमस्कार, स्वागत है आपका तेज भारत नेटवर्क की मुख्य खबरों में। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। घिरौना उदयनिधि स्टालिन के भाषण के दौरान लगे त्रिशा किनारे विजय की टीवी के और बीजेपी ने लगाई क्लास। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की त्रिशा को लेकर की गई नारेबाजी पर विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की पार्टी टीवी ने इसे घिनौना बताया है और बीजेपी ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। नाबालिग के साथ रेप और हत्या के मामले में 3 किशोर गिरफ्तार, पीड़ित परिवार ने की फांसी देने की मांग। असम में एक 15 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या कर दी गई। हत्या के आरोप 3 लोगों पर है, जिसमें से एक नाबालिग है। मामला असम के हैलाकांडी जिले का है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उलझन, असहमति और आखिरी समय में बदलाव। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस में कलह। कांग्रेस की कर्नाटक कैबिनेट का विस्तार आखिरी समय में किए गए बदलाव, अंदरूनी नाराजगी और पार्टी नेताओं और समर्थकों के विरोध के कारण विवादों में घिर गया है। इसे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के साथ लगभग 60 दिनों की बातचीत के बाद अंतिम रूप दिया गया था। 25.50 करोड़ रुपए हुई भारत में डाटा लीक की औसत लागत। 19% अटैक फिशिंग से IBM की 2026 कॉस्ट ऑफ ए डेटा ब्रीच रिपोर्ट के अनुसार भारत में डाटा लीक की औसत लागत अब तक के उच्चतम स्तर 25.50 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। यह पिछले वर्ष के 22 करोड़ रुपए से 15.9% की वृद्धि है। लीक की घटनाएं भी बढ़ रही हैं और अब प्रत्येक घटना में 39,500 रिकॉर्ड लीक हो रही है, जो 2025 में 38,200 थे। भारत में डेटा लीक की औसत लागत में पिछले वर्ष के मुकाबले 15.9% की वृद्धि हुई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से लेकर गणना की तारीखों तक यहाँ जानिए पूरा शेड्यूल और क्या पूछे जाएंगे सवाल। भारत सरकार ने जनगणना 2027 के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह नोटिफिकेशन उन खास पहाड़ी और बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए है जहाँ सामान्य मौसम में काम करना शुरू होता है। इसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र शामिल है। मौसम और बारिश को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन इलाकों के लिए खास समय सारणी तय की है। गैर कानूनी हिंसा का लंबा इतिहास। पीओके में पाकिस्तान की कूद पर हो रही दुनिया भर में बुराई। पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर यानी पीओके में तथाकथित विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इस दौरान बर्बरता, हिंसा और अशांति की खबरें सामने आ रही हैं। मानवाधिकार और प्रेस की आजादी पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्थाओं ने प्रदर्शनकारियों और मीडिया पर बढ़ती सख्ती को लेकर चिंता जताई है। क्रिएटिव बने और कुछ नया सोचे। ईरान पर हमले के लिए यूएस आर्मी ने दिए सैनिकों को टिप्स। यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमला करने के लिए नए और क्रिएटिव तरीके खोजना शुरू कर दिया है। दावा है कि इसके लिए मिडिल ईस्ट में तैनात इस अमेरिकी कॉम्बैट यूनिट ने मिलिट्री एनालिस्ट के एक बड़े ग्रुप से संपर्क किया है। सूत्रों के अनुसार यूएस सेंट्रल कमांड के एक अधिकारी ने कहा कि ईरान से निपटने के लिए नए आइडिया लाने के लिए सैनिकों के साथ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन शुरू किया गया है। बुर्ज खलीफा में आलीशान घर से रोल्स रॉयस तक देसी ब्रिंग स्टार सतीश सनपाल की यूएई में संपत्ति जब्त। नेटफ्लिक्स पर जब देसी ब्रिंग रिलीज हुई तो सतीश और तंबिदा सनपाल की आलीशान जिंदगी तुरंत चर्चा का विषय बन गई। सतीश सनपाल और तंबिदा की लाइफ स्टाइल ने लाखों लोगों का ध्यान खींचा, लेकिन इसके लिए यही लग्जरी लाइफ अब एक बड़ा रोड़ा बन गई है। यूएई की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU ने 13 जुलाई को सतीश सनपाल, उनकी पत्नी तंबिदा और उनसे जुड़े कंपनियों की संपत्ति को अस्थायी रूप से फ्रीज करने का आदेश दिया है। सूडान के दारफुर में सिविल कोर्ट पर सेना का ड्रोन हमला, 35 की मौत। सूडान के दारफुर क्षेत्र में एक सिविल कोर्ट पर सेना के ड्रोन हमले में 35 लोग मारे गए। एक मानवाधिकार समूह ने यह जानकारी दी है। सूडान के दारफुर में सिविल कोर्ट पर सेना का ड्रोन हमला, 35 की मौत। सूडान के दारफुर क्षेत्र में एक सिविल कोर्ट पर सेना के ड्रोन हमले में 35 लोग मारे गए। एक मानवाधिकार समूह ने यह जानकारी दी है। सूडान में अत्याचार के मामलों का रिकॉर्ड रखने वाले स्वतंत्र समूह एजेंसी लायर्स ने रविवार को बताया कि सूडानी सेना के ड्रोन हमले में उत्तर दारफुर के अल जबिया गारा गांव के सिविल कोर्ट के मुख्यालय को निशाना बनाया गया। टैरिफ पर ट्रंप को अमेरिका में ही झटका, 25 राज्यों ने किया केस। भारत समेत 60 देशों का मामला। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के नए टैरिफ के खिलाफ 25 राज्यों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इन राज्यों ने भारत समेत 60 देशों से आने वाले सामानों पर लगाए गए 10% से 12.5% तक के आयात शुल्क को अवैध बताते हुए मुकदमा दायर किया है। इतना ही नहीं, दायर मुकदमे में कोर्ट से मांग की गई है
कि इन टैक्सों पर तुरंत रोक लगाई जाए और जो पैसा वसूला जा चुका है उसे वापस लौटाया जाए। लव राशिफल 4 अगस्त 2026। सावन के पहले मंगला गौरी व्रत पर किस राशि को मिलेगा सच्चा प्यार और किसे करना होगा इंतजार। आज के दिन प्रेम संबंधों में गहराई, धैर्य और भावनात्मक ईमानदारी दिखेगी। चंद्रमा और शनि की मीन राशि में युति रिश्तों में हल्की गंभीरता ला सकती है, लेकिन यही गंभीरता पार्टनर के साथ गहरे और सच्चे संवाद का रास्ता भी बनाएगी। आज शुक्रदेव कन्या राशि में है, इसलिए खुद पर संदेह या दूसरों के साथ तुलना में बचे। हालांकि बुध की कृपा से राहत बनी हुई है। मंगल के शत्रु राशि में होने से बहस और उतावलीपन से दूरी बनाए रखिए। आज रिश्तों में धैर्य, संवेदनशीलता और खुला संवाद बेहतर रहेगा। जो जोड़े आज एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे, उनका रिश्ता कल और मजबूत होगा। क्रिकेट छोड़ अब बाइक रेसिंग करेंगे एम एस धोनी, चेन्नई में दिखी झलक। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एम एस धोनी का बाइक्स से कितना प्यार है, ये सभी जानते हैं। उनके पास एक से एक बाइक है जो उनके घर के गैराज में खड़ी है। एम एस धोनी का ये बाइक प्रेम एक बार फिर उजागर हुआ है, लेकिन इस बार कुछ अलग तरह से। पहले ही सीजन से हिला डाला था ओटीटी। 3 सालों से हो रहा 8 एपिसोड वाली सीरीज के सीजन 2 का इंतजार। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर साल 2023 में एक धांसू वेब सीरीज को रिलीज किया गया था। पहले सीजन के तौर पर इससे इतनी अधिक उम्मीद नहीं थी, लेकिन अपने पहले ही सीजन में इस सीरीज ने कुछ ऐसा कर दिया था जो अच्छी वेब सीरीज कई सीजन में नहीं कर पाती। पिछले 3 सालों से ये सीरीज ओटीटी की दुनिया की बेस्ट क्राइम थ्रिलर बनी हुई है और फैंस इसके सीजन 2 का बड़ा बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ कौन सी वेब सीरीज का जिक्र किया जा रहा है। नमो भारत को मेट्रो स्टेशनों की पार्किंग सुविधा प्रभावित। कांवड़ यात्रा के चलते मेरठ में आज से कई प्रवेश द्वार बंद। कांवड़ यात्रा के कारण नमो भारत व मेट्रो स्टेशनों की पार्किंग सुविधा प्रभावित हो गई है। मोदीपुरम से बेगमपुर होते हुए गाजियाबाद की दिशा में स्थित स्टेशनों की पार्किंग 12 अगस्त तक बंद रहेगी। कांवड़ यात्रा कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने मेरठ आ सकते हैं सीएम। स्पेशल प्लान तैयार करने में जुटा जिला प्रशासन। कांवड़ यात्रियों का पुष्प वर्षा करके स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रत्येक वर्ष मेरठ और आसपास के जनपदों में आते हैं। इस बार उनके 7 या 8 अगस्त को मेरठ आने की संभावना है। इसी के मद्देनजर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। प्रशासन और पुलिस दोनों विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटियां निर्धारित की जा रही है। बीते 7 साल में 36 देशों से 274 वांटेड क्रिमिनल्स को लाए गए भारत। 2004 से 2013 के बीच लाए जा सकते थे। सिर्फ 4 केंद्र सरकार के सुधारों के कारण 2019 से जुलाई 2026 तक 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया है, जबकि 2004-2013 के बीच केवल 4 ही लाए जा सके थे। केंद्र सरकार ने प्रत्यर्पण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और तकनीक आधारित बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुधार किए हैं। सरकार का दावा है कि 2019 से जुलाई 2026 तक करीब 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को विभिन्न देशों से भारत वापस लाया गया है। बांस की डंडी से लेकर एलईडी लाइट तक भोले भक्तों की कांवड़ यात्रा देश की आर्थिकी में जोड़ती है 5000 करोड़। सावन की कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में 5000 करोड़ रुपए का योगदान देती है। सावन का पावन महीना केवल भगवान शिव की भक्ति और आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि देश की ग्रामीण, कुटीर और पारंपरिक अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान करने वाले एक विशाल आर्थिक अभियान भी है। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में अचानक हुआ तेज टर्बुलेंस, 10 यात्री और 2 क्रू मेंबर घायल। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 में 4 अगस्त को उड़ान के दौरान तेज टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। इससे कुछ यात्रियों व क्रू सदस्यों को मामूली चोटें आई है। एयर इंडिया ने मंगलवार को पुष्टि की कि मंगलवार को फुकेट से दिल्ली जा रही फ्लाइट AI2379 को क्रूज के दौरान अशांति यानी टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा, जिससे ऊंचाई में पल भर का बदलाव हुआ। बताया जा रहा है कि फ्लाइट में 134 यात्री सवार थे। अरविंद केजरीवाल के पीएम आवास मार्च पर पुलिस की पाबंदी, धारा 163 का हवाला देकर आप मुख्यालय गिरा। दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के E20 पेट्रोल के विरोध में प्रधानमंत्री आवास तक प्रस्तावित मार्च से पहले आप मुख्यालय को घेर लिया। पुलिस ने कहा कि मार्च की अनुमति नहीं मांगी गई थी। आम आदमी पार्टी यानी आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की E20 पेट्रोल के विरोध में प्रधानमंत्री आवास तक प्रस्तावित मार्च से आधे घंटे पहले ही दिल्ली पुलिस ने आप मुख्यालय की घेराबंदी कर ली। इस दौरान बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और CRPF के जवान तैनात किए गए हैं। फिरोज शाह रोड यातायात के लिए बंद कर दिया गया है।
पर्यटकों की मौज, दिल्ली दमन के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू, IGI से 90वीं डायरेक्ट फ्लाइट। दिल्ली और दमन के बीच एयरलाइंस एयरपोर्ट की सीधी उड़ानें शुरू होने से IGI एयरपोर्ट का घरेलू नेटवर्क 90 गंतव्यों तक पहुंच गया है। दिल्ली और दमन के बीच एयरलाइंस एयर द्वारा सीधी उड़ानों की शुरुआत के साथ ही IGI एयरपोर्ट का घरेलू नेटवर्क बढ़कर 90 गंतव्यों तक पहुंच गया है, जिसमें खजुराहो और जैसलमेर जैसे मौसमी शीतकालीन गंतव्य भी शामिल हैं। दिल्ली में SIR की डेडलाइन 7 अगस्त आ रही नजदीक, 70 सीटों पर रखा है वोटर फॉर्म सत्यापन। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष ज्ञान संशोधन यानी SIR के तहत फॉर्म सत्यापन में देरी हो रही है, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के इलाकों में। 7 अगस्त की अंतिम तिथि नजदीक है, लेकिन कई क्षेत्रों में काम धीमा है, जिससे लगभग 25% मतदाताओं के नाम कटने का खतरा है। सरचार्ज माफ होने पर भी क्यों पानी का बिल नहीं भर रहे दिल्ली वाले? सिर्फ 32% उपभोक्ताओं ने उठाया छूट का लाभ। दिल्ली सरकार के पानी बिल जुर्माना माफी योजना का लाभ केवल 32.6% उपभोक्ताओं ने उठाया है, जबकि इसकी अंतिम तिथि 15 अगस्त है। उपभोक्ता भारी भरकम बिलों और जल बोर्ड कार्यालयों में सुनवाई न होने से परेशान है। पानी के गलत बिल से परेशान उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने पिछले वर्ष अक्टूबर में लेट पेमेंट सरचार्ज यानी LPSC माफी योजना की घोषणा की थी। दिल्ली में CJP फाउंडर अभिजीत दीपके पर FIR दर्ज, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान ने लगाया संगीन आरोप। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने दिल्ली पुलिस में CJP संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अंसारी ने दीपके के लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने CJP पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ दिल्ली पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। अंसारी का आरोप है कि दीपके के लोगों ने उन पर हमला किया। दिल्ली में नीरज भवाना नवीन बाली गैंग का बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पैर में गोली लगने के बाद दबोचा। दिल्ली पुलिस ने नीरज भवाना नवीन बाली गैंग के सक्रिय सदस्य सविंदर उर्फ बाबा को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपित ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ और अलीपुर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में नीरज भवाना नवीन बाली गैंग के सक्रिय सदस्य सविंदर उर्फ बाबा उर्फ पागल उम्र 36 वर्षीय को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। झारखंड की बेटी को शादी के नाम पर 1 लाख में बेचा, दिल्ली में मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश। दिल्ली और झारखंड पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में मानव तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। इस अभियान में 2 नाबालिग लड़कियों को बचाया गया, जिनमें से एक को शादी के नाम पर बेचा गया था। दिल्ली और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने मानव तस्करी के एक घिनौने नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पिछले 48 घंटों से जारी ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची को रानीबाग से सुरक्षित मुक्त कराया गया है। E20 पेट्रोल विवाद पर केजरीवाल के PM आवास मार्च से ट्रांसपोर्ट संगठनों ने बनाई दूरी, बताया CJP कनेक्शन। अरविंद केजरीवाल की E20 पेट्रोल के खिलाफ PM आवास तक मार्च की घोषणा से देश और दिल्ली के प्रमुख ट्रांसपोर्ट संगठनों ने दूरी बना ली है। आम आदमी पार्टी यानी आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के E20 पेट्रोल मामले के विरोध में प्रधानमंत्री आवास तक मार्च की घोषणा से देश व दिल्ली के प्रमुख ट्रांसपोर्ट संगठनों ने दूरी बनाई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह विरोध प्रदर्शन राजनीतिक है, इसलिए वे उसमें शामिल नहीं होंगे। आजादी के बाद पहली बार 17 अगस्त से होने जा रही जातिगत जनगणना पूछी जाएगी, माता पिता की जानकारी, जाने पूरा शेड्यूल। भारत में आजादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना 17 अगस्त से शुरू हो रही है, जिसमें माता पिता की जानकारी भी ली जाएगी। यह जनगणना 2 चरणों में होगी। जंतर मंतर पर विनेश साक्षी के आंदोलन से अदालत के फैसले तक ब्रजभूषण केस की पूरी टाइमलाइन। पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में ब्रजभूषण, शरण सिंह और विनोद तोमर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने 2023 में FIR दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके बाद लंबी सुनवाई चली। ब्रजभूषण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ वर्ष 2023 में ओलंपियन विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया समेत कई पहलवानों के जंतर मंतर पर धरने पर बैठने के बाद सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज की थी। RSS सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल बोले, गीता मनुष्य को कर्तव्य का बोध कराती है, नई पुस्तक का हुआ लोकार्पण। डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने कहा कि गीता ने
विश्व को नवीन दर्शन किया है और मनुष्य को कर्तव्य का बोध कराती है। उन्होंने डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा की पुस्तक संघ प्रार्थना के लोकार्पण पर यह बात कही, जो स्वयं सेवकों में राष्ट्रभाव जगाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने कहा कि गीता ने विश्वास के सामने एक नवीन प्रकार का दर्शन प्रस्तुत किया है। यह मनुष्य को उसके कर्तव्य का बोध कराती है। दिल्ली में यातायात नियम तोड़ने वालों की होगी काउंसलिंग। 872 ट्रैफिक पाठशालाओं में 17,420 चालकों को किया जागरूक। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ट्रैफिक पाठशाला शुरू की है। इसमें अब तक 17,420 नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों को जागरूक कर चालान भी किया गया है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर सिर्फ चालान की कार्रवाई करने के बजाय अब उन्हें उनकी गलती और उससे होने वाले खतरे के बारे में भी समझाया जा रहा है।